जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, श्रद्धालु सनातन भक्त प्रेमियों, वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय भारत की विशाल और महान मातृशक्ति, वंदनीय हमारे सीमा पर खड़े सभी वीर सपूतों, वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय तपस्वी आदि गुरु शंकराचार्य, वंदनीय समस्त देशवासियों और वंदनीय भारत माता। मित्रों, आज 12 पुराण पूर्ण हो जाएगा। सिर्फ एक ही अध्याय बचा है। लगभग 6 माह में मैंने इसको पूरा किया। एक प्रयास किया कि आप सब तक ये कथा पहुंचाएं। मेरी ये कथा यदि आप तक पहुंची हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मेरा प्रयास सार्थक लगता है। फिर भी भगवान की कथा है, निरर्थक कभी नहीं होती। कथा कहने का केवल प्रयोजन मेरा यही है कि सनातन परब्रह्म परमात्मा का आपको एहसास होना चाहिए। हम सनातनी हैं, आदि सनातन धर्म है। इससे अलावा इस संसार में कोई धर्म है ही नहीं। संपूर्ण धर्म नहीं है, ये मत हैं और पथ हैं जो सनातन के ही अंशों में हैं। इसलिए आप धर्म के वास्तविक स्वरूप से अपने सनातन धर्म के समृद्ध साहित्य से परिचित हों, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं पिछले 4 वर्ष से, और निरंतर मैं एक ना एक पुराण कहता ही रहता हूं। ये 7वां पुराण है मेरा, जो अब पूर्ण होने को है। भगवान वराह की कृपा, भगवान विष्णु भगवान की कृपा से ये पुराण मैंने पूरा आज कर लूँगा। मित्रों, शिक्षा वही है जिससे जन कल्याण हो। यदि शिक्षा में जन कल्याण नहीं है तो वो शिक्षा अधूरी रहती है। ये कहें कि वो किताबी शिक्षा है। एक तरह से शिक्षक गुरु का पद होता है और विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने को जाते हैं। आज की शिक्षा जो है, ये शिक्षा का एक विकृत रूप आने लगा है सामने, और उसका कारण है कि विद्यार्थी अब विद्यार्थी बनते नहीं है और वो एक विलासी जीवन बन के बिताने लगे। विद्यार्थी विलास में अगर रहता है तो विद्या का नाश हो जाता है। फिर वो विद्या अध्ययन नहीं कर पाता है यदि उसको सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलने लगी। सुख सुविधाएं एक अलग बात है और विलासी जीवन जीना एक अलग बात है। विलासी जीवन में पढ़ाई कैसे होगी? सुख ही हो जाएगा, बहुत सुख सुविधाओं में रहेगा तो क्या पढ़ेगा? अब इस विलास का एक विकृत रूप आ गया है सामने, और वो है ब्रह्मचर्य का, आश्रम का पालन कोई विद्यार्थी अब नहीं करता है। जब तक होता था तब तक भारत एक दिव्य भूमि थी। एक से एक पराक्रमी, एक से एक महान ज्ञानी
बच्चे आश्रमों से निकलते थे। अब ब्रह्मचर्य की प्रथा ही छिन्न भिन्न हो गई है, कोई ब्रह्मचर्य से रहता ही नहीं है। इसको कहो तो लोग वाग हंसते हैं, नए बच्चे तो समझ लो एक कि ये सामने वाले को बेवकूफ़ी समझने लगे, जबकि उनका जितना इससे नुकसान हो रहा है और उनके द्वारा इस देश का नुकसान और समाज का नुकसान और संस्कृति का नुकसान हो रहा है, इतना कहीं किसी का नहीं होगा। देश की दशा बिगड़ने लगी है। एक महात्मा कह रहे थे कि भारत की दशा कैसे बिगड़ी, इस सिनेमा से, ये बॉलीवुड जिसको आप कहते हैं, जिनको आप हीरो कहते हैं, हीरो, फिल्म का हीरो, ये हीरो नहीं है। इन्होंने समाज में एक गटर का काम किया है। इस फिल्मी दुनिया ने गंदा नाला बह गया है। फिर रेडियो आया, यहाँ तक तो ठीक रहा, जो कुछ से ऐसा चला। फिर टेलीविज़न आया और टेलीविज़न के बाद अब आ गया मोबाइल। इससे पूर्णतः सत्यानाश हो गया। कई तरह के जिहाद होने लगे, लड़के लड़कियां आपस में नालायकी की तरह, जिसको प्रेम जैसे शब्द को वासना में बदल दिया, और नित्य एक ना एक लव जिहाद के नाम पर लड़की मरती है। अभी कल ही एक लड़की सोना नाम की है, उसको किसी संजू सलीम ने मार डाला। नाम बदल कर शादी कर रहे हैं। ये विकार कहाँ से आ रहे हैं मित्रों? शिक्षा के कमी के कारण ये शिक्षा जो दी जा रही है, ये विनाशकारी शिक्षा है। ये समझदार होते तो इस तरह का जिहाद नहीं होता, ना कोई लड़का इस तरह के कुकर्म करता और ना कोई लड़की इसमें लिप्त होती। आप पक्का मान के चलिए, ये दुख बहुत बड़ा है। दूसरा हमारे शासन का है, एक और है कि लड़के लड़कियों की एक साथ पढ़ाई हो गई तो संयम नहीं होगा। कैसे होगा? घी और आग एक साथ रह नहीं सकते, और रहेंगे तो आग लगेगी। यह कठिन है, ये चल नहीं सकता, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बच्चियों की यूनिवर्सिटी कॉलेज अलग होना चाहिए। जब गर्ल्स हायर सेकेंडरी अलग हो सकते हैं तो गर्ल्स के कॉलेज क्यों नहीं हो सकते? गर्ल्स के और हैं भी तो मेडिकल कॉलेज गर्ल्स का होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज गर्ल्स का होना चाहिए, नहीं होते। रामचंद्र जी ने पूर्ण संयम पालन किया था, और थोड़ी सी अवस्था में उन्होंने वेदाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। 2 महीने में ही उन्होंने सब कुछ याद कर लिया, सब आ गया था। हालांकि वो तो परमात्मा का ही है सब लीला। अब भगवान जब लौट के आए शिक्षा ग्रहण करके, तब उनको लगा कि शिक्षा का सेक्स, जब वो विद्यार्थी थे वो जीवन बड़ा अच्छा था। गुरु भिक्षा मंगवाते हैं, कृष्ण भगवान ने भी भिक्षा मांगी। ऐसे गुरुकुल चलते थे कठिन परिश्रम से। भगवान आते हैं, उदासी छाती है, एक लीला होती है, और भगवान एक बार पुनः तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं, लौट के आते हैं तुरंत, और फिर भी उनका मन नहीं लगा, तो फिर उन्होंने एक लीला करके और वनगमन किया। वनगमन करने के बाद आए, छोटी सी लीला हुई, रावण का वध होता है। तो कहने का मतलब धर्म की स्थापना भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर आ गए।
भगवान ने निश्चित करके और ऐसा आचरण, उच्च वैराग्य आचरण करके बताया है जो कहीं कभी भी किसी भी धर्म में और साथ में सनातन धर्म में भी इतनी बड़ी मर्यादा का जो लकीर खींच दी है राम ने, उसकी कोई उससे बढ़ नहीं पा सकता, संभव ही नहीं है। क्यों? वे जानते थे कि आज जन्म है, मुरझाना है, कुम्हलाना है, जिसका आज विकास हो रहा है, आने वाले समय में उसका विनाश भी निश्चित है। और मित्रों, ये विनाश की आहट हमें आने लगी है। तीसरा विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। 2-3 साल के अंदर एक भारी परिवर्तन आएगा। तो ये मैंने थोड़ा पुराण से हटकर बात कह दी है, हालांकि कथा में ही है ये सब, क्योंकि आज कोई सज्जन है पवनदास, वो राम के ऊपर अस्तित्व पर फिर चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि आप पढ़िए, बगैर पढ़े बोलना अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में 2 फरवरी 1835 का वो काला दिन, जिस दिन लॉर्ड मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा नीति थोप दी भारत पर, जिसमें ऐसा वर्ग बनाने का भी प्रयास किया जो हमारे शासनाधीन करोड़ों लोगों के बीच में द्विभाषीय का काम करे। ऐसे व्यक्तियों का वर्ग रक्त और रंग में तो भारतीय है, वो रस, रंग, रक्त भारतीय है, किंतु रुचि, विचार, नैतिकता, बुद्धि की दृष्टि में वो अंग्रेज थे। वो अधर्म की ओर बढ़ गए और ऐसे लोगों के हाथ में शासन भी चला गया। इससे देश में चारित्रिक पतन हो गया। इससे भी बड़े अफसोस और दुर्भाग्य की बात है, देश में ना तो गाय को स्थान दिया गया और ना हमारे 4 मठों के शंकराचार्य जो आज भी हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े महात्मा हैं, मठाधीश हैं, बड़े बड़े शरीर हैं जिनके, मोटे तगड़े, ये लोग भी आके इन्होंने धर्म के लिए कोई विशेष क्रांति नहीं की, प्रयास नहीं किया। करपात्रे जी को छोड़ दें अगर, तो किसी ने कोशिश ज़्यादा नहीं की। अभी भी ये अपने केवल प्रवचन सुना रहे हैं, ये प्रिय वचन। कुछ नहीं होगा जब तक हमारा संपूर्ण समग्र विकास हमारे नौजवानों का, हमारे देश की संस्कृति का और सबका नहीं होता है, नहीं तो ये कुछ नहीं बचेगा। और लॉर्ड मैकाले का वो सोचा हुआ प्लान आज भी चल रहा है। भारत सरकार 7 मार्च 1835 से आज तक इसी उद्देश्य की पूर्ति में लगी है कि किस तरह से सनातन धर्म का विनाश हो जाए। वह संपूर्ण देश अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ कराते समय मैकाले के मन में एक दूसरा भी विचार आया कि मुझे उन पूर्वी भाषाओं के समर्थक में एक सदस्य ऐसा नहीं मिला जो इस बात से इनकार करता हो कि किसी उच्च स्तरीय यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी के एक खाने में जितना ज्ञान भरा होता है, उसकी तुलना में भारत तथा अरब समूचा साहित्य कुछ भी नहीं है। पिछली 7 पीढ़ियों में मैकाले की यह धारणा भारतवासियों के मस्तिष्क में निरंतर इस प्रकार घर कर गई कि आज प्रत्येक भारतवासी हर भारतीय वस्तु को घटिया और पाश्चात्य वस्तु को उच्च कोटि का समझता है। दुर्भाग्य तो ये कि मेडिकल जैसी शिक्षा भी आज हम अंग्रेजी में ही पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं, जबकि चीन और जापान ने उसका अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेट कर लिया। और हम इससे चिपके हुए।
अंग्रेजी से। ऐसी परिस्थिति में भारत में शिक्षा के पुनर्निर्माण का आधारभूत लक्ष्य इस धारणा तथा इस पर आधारित व्यवस्था को नष्ट किया जाना चाहिए, जिससे भारत की नई पीढ़ियों के हृदय में हीनता की यह भावना न रहे। नव युवकों में हमारे महान देश की प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता पर आधारित एक राष्ट्रीय भावना का विकास कर सके, ऐसी शिक्षा हमें चाहिए। हम भारत सरकार से, संपूर्ण भारतवासियों से मैं एक विनय का निवेदन करता हूं कि हमारी सरकारों से कहें कि ये हमारी संस्कृति को बचाएं और इस तरह संस्कृति का विनाश ना होने दें। यही मेरा एक संपूर्ण देशवासियों को इस दिवाली पर एक विनय है कि आप भारतीय संस्कृति का नाश न करने दें और इस तरह भोग और वासना में जीवन विलास का नहीं बिताएं। और ना ये जिहाद फिहाद होना चाहिए, कोई लव जिहाद, कोई किस तरह का जिहाद, कोई कुछ जिहाद, और इससे समरसता बिगड़ेगी और भारत का विकास रुक जाएगा। मित्रों, भगवान राम हो या कृष्ण हो, उस शिक्षा का उद्देश्य तो यही है कि अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वह अपने अंतर की अच्छी से अच्छी वस्तु को बाहर लाए, उसे किसी श्रेष्ठ एवं उदार उपयोग के लिए पूर्ण बनाए। शिक्षा सर्वांगीण होनी चाहिए। आत्मा का ज्ञान है, भारत के पास आत्मा का ज्ञान है, या यूँ कहें उसने भौतिक तत्व की उपेक्षा की और उसके कारण कष्ट भोगा। लेकिन पश्चिम के पास भौतिक तत्व का ज्ञान है, पर उसने आत्मा को अस्वीकार कर दिया और इस कारण बुरी तरह कष्ट पाता है। जिसने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया वो कष्ट पाएगा और कटोरा लिए घूमेगा, अशांत होगा और वहाँ हमारी मातृशक्ति का बड़ा शोषण होता है। जैसा कि अभी हमने कल की बात है, जनरल वीके सिंह जब थे, उन्होंने बताया कि जब वो 71 के बांग्लादेश का वार चल रहा था तो वहाँ 400 लड़कियाँ प्रेग्नेंट थी, उनके बदन पर एक कपड़ा नहीं था, एक ऐसे बंकर में गए वो। उनके साथ क्या अत्याचार हुए होंगे, सभी प्रेग्नेंट थे। तो कहने का मेरा आशय ये है कि यदि आत्मा को, ईश्वर को हमने अगर समग्र दृष्टि से नहीं देखा तो ये अन्याय या धर्म होता रहेगा। इसी अन्याय के मिटाने के लिए कोई ना कोई सत्पुरुष आता है, भगवान भेजते हैं। जब अत्यंत अन्याय होने लगता है, जब पूर्णतः धर्म का नाश हो जाता है, होने लगता है, तब भगवान का अवतार होता है। और ऐसे ही अवतारों में एक अवतार हो गया है वराह महाराज का। हिरण्याक्ष नाम का एक व्यक्ति जो राक्षस था, शक्तिशाली था, और शक्ति के कारण उसने संपूर्ण पृथ्वी की समृद्धि को लेके अपने हाथ में कर लिया था, अपने नाम कर लिया था, उसको लेके डूब गया था, रसातल में चला गया था। भगवान ने उसका वध करने के लिए वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी को पुनर्स्थापित करके जन सामान्य के लिए रहने योग्य बनाया और सबको उस पर रखा। मित्रों, इस तरह से ये वराह पुराण की कथा हमने कही है। आप सब लोग, आपके बच्चे सभी इसको सुने, पढ़ें। रामायण की कम से कम एक 4 चौपाई तो हर घर में रोज पढ़नी चाहिए। और गीता का एक अध्याय घर में जितने व्यक्ति हैं सभी को पढ़ना चाहिए। ये 2 ही यदि पुस्तकें आप लोग पढ़ते हैं तो सत्य मान के चलिए कि आपके यहाँ सतयुग रहेगा, सतयुग रहेगा, सतयुग। और आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि राम एक ऐसा
नाम है, तो दशरथ नंदन तो हैं ही। राम जब कहते हैं अंदर से आता है तो ऐसे लगता है रघुनाथ जी हृदय कमल पर बैठे हैं माता सीता से। सीता उनकी सूक्ष्म शक्ति प्रकृति माया है। जो ये उनको पत्नी समझता है केवल वो मूर्ख है, कुछ नहीं जानते। और ये माया किसी की होती नहीं है, माया को कोई छू सकता नहीं है। और ये माया मोह निशा सब शोभ निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। व्याप रहे संसार मह माया कटक प्रचंड, सुर नर मुनि कोई नाहि जन न होए माया प्रबल। अस विचार मन माहि भजई महा मायापति। वाह, कितनी जगह भगवान की माया का वर्णन आता है। आप लोग यदि थोड़ा सा और प्रयास करें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें, रोजाना करें। हम प्रत्येक भारतवासी से हाथ जोड़ के विनय करते हैं कि आप लोग दुर्गा पाठ रोज करें, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। ये चारों ही एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं। पक्का मान के चलिए मित्रों, शूद्र का मतलब कोई गाली नहीं, शूद्र का मतलब कोई नीचा नहीं। शूद्र तो सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर वैश्य बड़ा है, उसके बाद सबसे बड़ा शूद्र है, उसके नीचे फिर वैश्य है, उसके नीचे क्षत्रिय और उस सबसे नीचे ब्राह्मण आता है। इसलिए आप लोग सभी भगवान का मनन करें, चिंतन करें, कीर्तन करें और सभी रामायण पढ़ें, सभी गीता पढ़ें और दुर्गा पाठ जरूर करें, क्योंकि दुर्गा पाठ ही एक ऐसा पाठ है जो आपको शक्ति प्रदान करेगा और आपकी रक्षा करेगा। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा उसका प्रभाव है। करिए आप। कलयुग में दुर्गा काली साक्षात है, हनुमान जी महाराज साक्षात हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़िए, इस शक्ति के स्वरूप हैं। चाहे हनुमान जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे कोई शक्ति महाकाली जो है, ये भगवान की अजेय मायावी शक्ति है। इससे कोई नहीं जीत सकता इससे। और इसी से सभी अवतार आते हैं मित्रों, चाहे राम कृष्ण के हों। भगवान के 24 अवतार जो आते हैं वो भी इसी में से आते हैं। हम आपको देवी भागवत की कथा सुनाएंगे। आज ये पूर्ण हो जाएगा बराह पुराण। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन छोटा सा पुराण है नरसिंह पुराण आपको सुनाएं। जितनी हमारे पास उपलब्ध जो प्रति है उसको सुना दें। इच्छा हो रही कि नरसिंह पुराण को सुनाया आपको। तो एक छोटा सा मंगलाचरण रोज की भांति आज करते हैं। और मंगलाचरण में मैं जो पहला श्लोक बोलता हूँ वो आप लोग रोज सुनते हैं। आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। उस मंगलाचरण को आप रोज दोहराइए अपने घर में प्रातः। ओम नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, ओम नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय। मैं राम लक्ष्मण को प्रणाम करता हूँ, राम जी को लक्ष्मण को सहित प्रणाम करता हूँ। ओम। ये ओंकार की ध्वनि मित्रों पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। ये पूरा जितना भी एक गैलेक्सी है, ये ब्रह्मांड गोलक है, इससे एक ध्वनि निकलती है ओम। और शंकर जी तो कहते हैं 1000 नाम के बराबर है एक नाम, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। ओम नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्सम नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रणता स्मृतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद बंधन करो नासत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सब चैता मोक्षदायका। ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं। कल मैंने नेपाल के गोकर्ण तीर्थ और श्रृंगेश्वर इत्यादि तीर्थों के बारे में बताया था। नेपाल स्थित शिव जी के बड़े बड़े तीर्थ हैं। एक तीर्थ है श्लेष मातक तीर्थ। इस श्लेष मातक तीर्थ के बारे में बताते हैं। इस संसार में भगवान शंकर का शासन है। समस्त संसार के शासक भगवान भोलेनाथ। देवता दानव उन्हें सभी अपना गुरु मानते हैं। सभी ने उनकी कठिन तपस्या की। एक दिन पुलस्त ऋषि का पौत्र रावण भी वहां आया। उसके साथ उसके दोनों भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। उसने भी श्लेष मातक पर्वत पर जाकर बहुत भारी तपस्या की। भगवान शिव संतुष्ट हुए और ऐसी स्थिति में रावण ने तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए उनसे वर मांग लिया। अंत में भगवान शंकर की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। उन परम प्रभु ने रावण की बार बार सहायता भी की। फिर उसी क्षण त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने के विचार से उसने नगर से प्रस्थान किया। इंद्र के ऊपर भी अधिकार जमा लिया। सभी लोग जीत लिए। इंद्रजित नाम का उसका पुत्र भी बड़ा योग्य था, बलिष्ठ था। वो भी उसके साथ था। एक बार एक शिवलिंग को लेकर जो भगवान पशुपतिनाथ का एक श्रृंग था, मृग रूप में एक श्रृंग सींग जो उखाड़ लिया था उसको लेकर के वो लंका जा रहा था। लेकिन संध्या के समय उसने संध्या करता था रावण, तो उसने उस शिवलिंग को रख दिए जमीन पर। फिर वो जाने लगा तो उसने उस पर फिर वो उठा नहीं। इनको दक्षिण गोकर्णेश्वर समझना चाहिए। और वहाँ वो लिंग भगवान शंकर का शिव की पिंडी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इस तरह उसको श्रृंगेश्वर की उपाधि दी गई। दक्षिण गोकर्णेश्वर को समझते हैं। भगवान बराह सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी से, भगवान आपने मेरी शंकाओं का निराकरण कर दिया, सारी बातें बता दी। भगवान शिव का भी आपने वर्णन किया। वे अमित तेजस्वी जंगल में आनंद पूर्वक विचर रहे थे। जंगल पुण्य क्षेत्र महाभाग जगत का कल्याण करने के लिए उनका विग्रह एवं श्रृंग जिस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ था, वैसे जैसे वे तीर्थ बन गए, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि महामुनि, इन सभी तीर्थों के फल का निश्चित रूप बतलाया गया है। इसका शेष भाग तुमसे पुलस्त जी कहेंगे। वह बराह पुराण का अंश खिल रूप है, जिस पर आगे के लेखों में पर्याप्त विचार प्राप्त होगा। समय मुनियों ने अग्रणी बनकर वन में विराजो। इस समय तुम वेद वेदांग के तत्व को भली भांति जानने वाले पुत्र हो। जो पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। यही नहीं, यशस्वी होगा, कीर्तिमान होगा, लोक परलोक में भी पूज्य होगा। चारों वर्णों के व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे मन इंद्रियों को सावधान करके निरंतर भगवान बराह के चरित्रों का प्रसंग का श्रवण करें। यह कथानक परम मंगल स्वरूप कल्याणमय धर्म अर्थ और काम
का साधक है, समस्त मनोरथों को प्रदान करने वाला है, परम पवित्र है, आयुर्वर्धक है, विजय देने का सक्षम है, धन और यश देने वाला है, पाप का नाशक है, कल्याणकारी है, शांति कारक है। इस पुराण को सुनने से मनुष्य की लोक और परलोक में दुर्गति नहीं होती है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका श्रवण करता है वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। आहा, क्या बात है। सूत जी कहते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में कथा चलती है, विप्र वरु परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जी से ये सब बातें कहकर विराम कर लिया। उन सभी बातों को मैंने आप लोगों से तत्वपूर्वक वर्णन कर दिया। ऋषि वरु भगवान वराह और पृथ्वी देवी के संवाद का यह सार भाग है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सदा इसका पठन श्रवण मनन करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। प्रभास क्षेत्र, नैमिषारण्य क्षेत्र, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, ब्रह्मतीर्थ, अमरकंटक में जाने से जो पुण्य मिलता है उससे करोड़ गुना पुण्य से अधिक इस फल पुराण के श्रवण एवं पठन से होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, गौदान देना चाहिए। इससे सावधानी के साथ इस पुराण के 10 अध्यायों का श्रवण करने पर मनुष्य अग्निष्टोम एवं अतिरात्र यज्ञों के फलों का भागी हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम भक्ति के साथ इसका निरंतर श्रवण करता है उसे भगवान वराह के वचनों के अनुसार यज्ञों, सभी दानों, अखिल तीर्थों के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। वाह, क्या बात है। इस पृथ्वी पर जितने लाख करोड़ तीर्थ हैं उन सब का फल उसको मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। पुत्रहीन के लिए पुत्र मिल जाता है, पौत्र मिल जाते हैं। जिसके घर में यह पुराण रहता है उसकी पूजा होती है, उस पर भगवान नारायण पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। अधिक क्या कहें, जो मानव पवित्र होकर संयत चित्त से इस महापुराण का, वराह पुराण का श्रवण करके इसकी पूजा करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्री हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। सायुज्य आप सब लोग जानते होंगे, भगवान के शरीर में सायुज्य उसका लीन हो जाता है। 4 प्रकार से मुक्ति होती है। एक सायुज्य होती है, एक सालोक्य होती है, एक सामीप्य होती है, एक सारूप्य होती है। सायुज्य माने जुड़ जाता है, परमात्मा भगवान श्री हरि भगवान रघुनाथ जी के साथ जुड़ जाता है। ऐसा पुराण की ये फलश्रुति है और इसी के साथ वराह पुराण समाप्त होता है और ब्रह्मा जी सनत कुमार से कोई ज्ञान देकर अंतर ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। मित्रों, आज इस पुराण की कथा पूर्ण हुई। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये दीपावली आप सबका मंगल करे, संपूर्ण देशवासियों का मंगल करे, सब धन धान्य से परिपूर्ण स्वस्थ चित्त हो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबकी बुद्धि निर्मल हो, सबकी शिक्षा वास्तविक शिक्षा हो और वो किसी तरह के गलत प्रभाव से बचें और लक्ष्मी नारायण भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय मात भगवान वराह की जय हो, चतुर्भुज भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और संपूर्ण देशवासियों से राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम। मैं टीकमगढ़ से एक कथा रोज कहता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो आप उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को जोड़िए, इससे सभी का कल्याण होगा। जय श्री राम मित्रों।